ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे इस रूहानी उत्सव के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्विक रिवाइज करेंगे जो कल हमने सुना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक जो एग्जाम्पल हमने सुना केक और गोल्ड का। आपके पास गोल्ड है, गोल्ड तो एकदम प्रेशियस है आपके लिए। आपके पास केक है, केक भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड और केक मिक्स करके रखा हुआ है तो न आप केक खा सकते हैं, न गोल्ड यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारी भी हालत हुई है। एक तरफ है ये ड्रामा बहुत ही सुंदर है। ये तो एंटरटेनमेंट के लिए ही है, पूरा जैसे ये मनोरंजन है ड्रामा। और साथ साथ अपना रियल वर्ल्ड है, सच्चाई की दुनिया। वो तो एकदम ही वंडर है, हर बात वहाँ की वंडरफुल है। लेकिन हमने गलती क्या की है, जो मिक्स करके रखा है। ड्रामा वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड समझ करके बैठे हैं, तो ड्रामा और रियलिटी को मिक्स किया हुआ है, लाइन क्रॉस की हुई है। हमारे सारे प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस कल हमने सुना। एक तो इनविजिबल एक्टर अनकॉन्शियस है, ट्रैप हुआ है, इस ड्रामा के अंदर जैसे फंस गया है। दूसरा, उसे मालूम नहीं है कि वो फंस गया है। और तीसरा, वो कॉन्शियस नहीं है, इसलिए उसका जो दुश्मन है ईगो, वो उसका लाइफ चला रहा है। तो ये हमारे वर्तमान प्रॉब्लम के डायग्नोसिस। और उससे फ्री होने के लिए कल हमने वो 4 स्टेप्स की प्रैक्टिस समझ ली। और ये होमवर्क भी था सबके लिए, शायद आप सभी ने किया होगा और उसके सुंदर अनुभव भी आपने किए होंगे। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं। जैसे कल हमने शुरुआत में बाप दादा की ड्रिल सुनी थी, तो आज भी एक क्लिप देखेंगे और उसके बाद अकेला बहन का प्रेजेंटेशन होगा। फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। और अभी देखेंगे बाप दादा की ड्रिल।
मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ब्रह्मा बाप, आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने कर्म निराकार रूप में चलना। फिर देवता बन जाना। अच्छा, ओम शांति। और सभी रूहों का सेकेंड डे रूहानी उत्सव में स्वागत है। अभी बाप दादा की ड्रिल देखी हमने, और ये सारी 1 सेकेंड की ड्रिल है। 1 सेकेंड बहुत बड़ा समय होता है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में। से 1 सेकेंड में बहुत कुछ हो सकता है। तो अपना 1-1 सेकेंड, 1-1 मिनट आप जमा करें। और सभी को हम रिक्वेस्ट करेंगे सब कैमरे में आए, पार्टिसिपेट करें। तो आमतौर पर हम गुप्त रहते हैं, यही एक समय है जब हम प्रत्यक्ष होते हैं कैमरे पर। तो अगर आ सकते हैं तो जरूर आए। हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास अपनी बेस्ट इंटेलेक्ट के साथ। सभी के पास ये श्रेष्ठ बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि एक सोल के पास है दूसरे के पास नहीं है। सबके पास ये बुद्धि है, सबके पास ये दृष्टि है। जो जितना इस्तेमाल करता है वो उतना शार्प होता है। चाकू के जैसे, हाँ, चाकू से जितना आप यूज करेंगे चाकू को, नाइफ को, उतना वो शार्प होता है। इस बेस्ट बुद्धि का हम इस्तेमाल करेंगे और रावण को श्रिंक करेंगे। रावण श्रिंक होगा सोल जागृत जब होगा तब। तो सोल को जागृत करेंगे हम इस समय। आमतौर पर जो हमारा डिफॉल्ट मोड है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी देह अभिमान में हम आमतौर पर रहते हैं। तो सोल को बीच बीच में हमें जगाना होता है उस कॉन्शियसनेस में आने के लिए। तो बेस्ट इंटेलेक्ट बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, बेस्ट दृष्टि का इस्तेमाल करेंगे। और सोल देखता है कि ये सारा कुछ ड्रामा है,
सारा थिएटर है। जैसे बच्चों के ड्रामा में हम एक्टिंग करते हैं, ये बच्चों का ड्रामा तो नहीं, लेकिन ये भी ड्रामा है, एक्टिंग कर रहे हैं। ये जूम, ये स्काइप, ये घर, ये कुर्सी, कैमरा, सब कुछ ड्रामा का प्रॉप है, यानी ड्रामा की वस्तुएं हैं। सोल देख रहा है ये सब। वो देखता है कि वो टाइनी पॉइंट है, बिल्कुल अलग है इस ड्रामा से। वो देखता है उसका घर अलग है, ये ड्रामा अलग है। कोई एक्सचेंज नहीं है उस घर और इस ड्रामा में, दोनों भिन्न हैं। तो वो स्टोरी को छोड़कर, इस समय अखिला बहन बात कर रही है, और वो टाइनी पॉइंट यहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। बिल्कुल फ्री है वो इस ड्रामा से, इस रोल से। कोई सूक्ष्म बंधन भी नहीं है। इस समय वो टाइनी पॉइंट जागृत है। वो देखता है उसका सारा परिवार एक टाइनी पॉइंट है। मम्मी पापा पॉइंट है, ब्रदर्स पॉइंट है, उसका घर गोल्डन रेड लाइट है, शांति है, स्थिरता है। जो कुछ आवाजें आ रही हैं इस वक्त, जो कमेंट्री है, वो भी नीचे से आ रही है। और सोल एंजॉय करता है उस एनवायरनमेंट को। उसको इस वक्त कोई जल्दी नहीं है नीचे जाने की, बिल्कुल मुक्त है वो। उसका अस्तित्व बिना किसी चीज के है। खाना, पानी, हवा, ये सब शरीर को चाहिए, उसको ये सब भी नहीं चाहिए। वो वहां एंजॉय करता है। ये वो स्टेट है जब सोल जागृत होता है और रावण ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, कि रावण का जाल दुनिया में है, शांति धाम में नहीं। और रावण स्टॉप होते ही, सोल कॉन्शियस होते ही, रावण स्टॉप। इन कुछ क्षणों के लिए सोल बिल्कुल आजाद है।
कोई बंधन नहीं है, वो एंजॉय करता है, वो रियलाइज करता है अपनी स्वीटनेस को, अपने फैमिली की मिठास को, घर की मिठास को। और ये क्षण बहुत वैल्यूएबल है उस आत्मा के लिए। ओम शांति। तो ये जो भी वर्ल्ड ऑफ मैटर है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सोल्स के एक्सपीरियंस करने के लिए, ये सब कुछ सोल के एक्सपीरियंस करने के लिए है। यहाँ तक कि जो मैटर है, प्रकृति है, ये सब कुछ सोल के एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन यही मैटर, यही प्रकृति जाल बन जाती है, और हम देखते हैं ये जाल कैसा दिखता है। वो इस तरह का दिखता है कुछ। आप देख रहे हैं ये फैमिली ऑफ सोल्स है, ये प्ले स्टेशन भी है, हॉलीडे भी है, एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन अगर कोई सोल जागृत ना हो तो यही जो है ये जाल बन जाता है, ये जाल बन जाता है। और वही मैटर, वर्ल्ड ऑफ मैटर, यानी ये वैभव की दुनिया, प्रकृति की दुनिया, वही दुख लेकर आती है। और फिर इसी जाल से लोग इतना ग्रीफ उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, और फिर रोते भी हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ मैटर बहुत बड़ा जाल बन जाता है, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए बना है, मनोरंजन के लिए, सुख के लिए। और यहीं पर बाबा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बृहस्पति की ग्रहचारी। बृहस्पति की ग्रहचारी इसका इस्तेमाल करते हैं बाबा। और जो ये बृहस्पति की ग्रहचारी है, बाबा कहते हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट कर्म हम कर सकते हैं, जो हाईएस्ट चीज हम कर सकते हैं, वो ये कि हम खुद फ्री रहें और दूसरों को फ्री करें। ये है बृहस्पति की दशा, ओमन्स ऑफ जुपिटर। बाबा कहते हैं हम खुद फ्री रहें और दूसरों को फ्री रखें, फ्री करें। हमारा समय, हमारा विजन, हमारी दृष्टि, इन सब की वैल्यू होती है जब हम जागृत होते हैं। बहुत वैल्यू होती है इसकी। तो जब जब हम इस एक्यूरेट प्रैक्टिस में आते हैं, हम बाबा के टास्क में, कर्तव्य में हम उनकी भारी मदद करते हैं। सबसे बड़ी मदद होती है जब सोल जागृत रहता है। स्थूल सेवा, कैसी भी सेवा, ज्ञानदान सेवा, ये सब सेवाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जब सोल जागृत रहता है वो होती है, तब बाबा की हम मदद करते हैं। कई बार आपने मुरलियों में सुना होगा, बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी मदद 8 घंटा आप योग में रहो। बाबा तो ऐसा बोलते हैं, पहुंचेंगे 8 घंटे में भी, लेकिन वही सबसे बड़ी मदद होती है जो योग में रहता है, जागृत, ईगो बेस्ड योग नहीं, जागृति में रहता है। तो इन सब की बहुत भारी वैल्यू होती है बाबा के टास्क में। तो हम सभी के पास ये समय है जब हम बाबा की मदद कर सकते हैं इसमें जागृत रहकर। अब जब बाबा आए हैं, बाबा कहते हैं कि हीरो पार्ट प्ले करो। बाबा कहते हैं हीरो पार्ट प्ले करो और बैंक रॉबर का पार्ट प्ले मत करो। कोई यहाँ बैंक रॉबर नहीं है, लेकिन हीरो नहीं है तो हम उसको बैंक रॉबर में डाल देते हैं। लिटरल मीनिंग नहीं है,
लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं हीरो पार्ट प्ले करो। जब अभी तक जो पार्ट प्ले किया कोई बात नहीं, अब आपके पास चांस है हीरो रोल प्ले करने का। लेकिन अगर अब भी आप रावण का रोल प्ले कर रहे हैं तो ये रावण आपसे करा रहा है, क्योंकि केवल रावण ये जुर्रत करता है डायरेक्टर को डिसओबे करने का। डायरेक्टर आया है, कह रहा है हीरो रोल प्ले करो, अगर फिर भी आप रावण का रोल, यानी रावण ने जो रोल दिया था वो प्ले कर रहे हैं, ये रावण करा रहा है, क्योंकि वो ही एक काम कर सकता है बाबा को डिसओबे करने का। तो अगर आपने ड्रामा को पहचाना है, डायरेक्टर को पहचाना है, तो अब हीरो रोल प्ले करें। हाईएस्ट कर्म। तो जो सेलेस्टियल सेलिब्रेशन है, रूहानी उत्सव, ये बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं, बहुत बड़ी फैमिली है ये रूहों की। हम सब एक फैमिली में आते हैं, कोई ये शॉर्ट फैमिली नहीं है कि 3 जनों की, 8 जनों की, 5 जनों की, 25 जनों की, नहीं, ये है रूहों की फैमिली। ऐसा ही एक रिट्रीट था। रिट्रीट माना ये ऑनलाइन रिट्रीट नहीं था, ऑफलाइन रिट्रीट था, जहां पर सब लोग आए हुए थे उस रिट्रीट के लिए। तो उस रिट्रीट में बहुत सारे लोग थे। तो क्या होता है कि वहां पर एक महिला उठती है, एक लेडी उठती है, बिना कुछ कहे, किसी से भी कुछ नहीं बोलती है और डांस करने लगती है, मजे से नाचने लगती है। बाकी सब बैठे हुए हैं वहां पर। तो थोड़ी देर में क्या होता है, अब आप सोचिए, आप उस एनवायरनमेंट में जाइए जहां वो एक महिला डांस कर रही है, आप सब लोग बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर में एक और व्यक्ति वहां से उठ के उनको ज्वाइन करता है डांस में। थोड़ी देर बाद आप गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा, और एक व्यक्ति उठता है, उसको ज्वाइन करता है। अब 3 लोग डांस कर रहे हैं वहां पर। थोड़ी देर बाद देखा गया पूरा गैदरिंग, सभा डांस कर रही है। यही होता है। क्या होता है कि केवल हमको डांस करना है और ये सारी चीज उनको पुल करेगी डांस करने को। आप समझ रहे हैं? केवल हमको डांस करना है और ये पूरा एनवायरनमेंट उनको पुल करेगा डांस करने के लिए। वो रह नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे सीट पर। और ये हमारी साइलेंट सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन ऑलरेडी मौजूद है। ये सेलिब्रेशन एग्जिस्ट करता है। हमको केवल यही करना है, हमको नाचना है। और हमारा होमवर्क यही है, क्या है? नाचना। और अगर आप थक गए हैं, कौन थक गया है? कैमरे वाले तो दिखते हैं, बाकी तो दिखते नहीं है मुझे। हाँ, कौन थक गया है? कोई थका है? नयनतारा बहन थक गए? कविता बहन नहीं थकी, नहीं थका, कोई नहीं थका। अगर आप थक गए हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन है नाचिए। उसका भी सॉल्यूशन यही है, नाचना है। ये साइलेंट सेलिब्रेशन है। हमको ज्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। ओ, उसको भी नचाना है, इसको भी, किसी को नहीं नचाना आपने। आप नाचिए चुपचाप, दूसरे अपने आप नाचेंगे, रह नहीं पाएंगे। देखिए, स्थूल सभा में भी 2 जने नाच रहे हो, नीचे बैठ नहीं पाते, ताली तो जरूर बजाते हैं डेफिनेटली। शायद नाचना ना भी आता होगा, आपने देखा होगा लौकिक में, बहुत जोर शोर से डांस करने को दिल कर रहा है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो करते ही है वो, इस प्रकार का। तो दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचिए। अरे ये भी ज्ञान में नहीं चलते, वो भी नहीं आ रहे, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। आप नाचिए। ये है साइलेंट सेलिब्रेशन।
दूसरी बात, अगर आपको दूसरों को बाहर निकालना है इस टास्क में, उसके लिए सिर्फ लाइट की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइट से काम नहीं चलेगा। लाइट यानी सत्यता, ज्ञान, ट्रुथ, उससे काम नहीं चलेगा। हमको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्थिरता और शक्ति, ये दोनों चीज की जरूरत है। क्योंकि दूसरे को अगर हमको पुल करना है, मान लीजिए कोई डूब रहा है, उसको आपको पुल करना है बाहर, तो आपको फर्म होके उसको हाथ देना है। ऐसा नहीं कि वो हाथ दे आप भी अंदर चले जाएं। फर्म अपनी जगह स्टेबल रह के फिर आपको दूसरे को हाथ देना है ताकि वो बाहर निकले। तो इसके लिए हमको स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो आप अपनी जगह पर स्थिर रहे, दूसरे को पुल करना है, आप अचल अडोल रहे। तो ये हमारा अलौकिक सेलिब्रेशन है। देखा जाता है कि जो इनविजिबल सोल है, अदृश्य यात्री है, वो तो उनको हमको बाहर निकालना है, पर अगर वो खुद बेहोश पड़ा है तो वो तो ये भी नहीं बता सकता है कि उसको चोट कहाँ लगी है। बेहोशी की हालत में आप वो भी नहीं बता पाएंगे, कोई अगर बेहोश है तो हमको बाहर निकालना है। क्योंकि वो सारे लोग किसी ना किसी सर में अटके पड़े हैं। रावण के सर में, कोई ऐसे सर में अटका है, कोई वैसे सर में अटका है, हर कोई अटका पड़ा है। उसका सोल्यूशन है हम सबको इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम सबके पास वो बुद्धि है, पारस दृष्टि है, और जितना पहले बार यूज करने पे वो स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन हम उसको जितना बार यूज करते हैं वो स्ट्रांग होता चला जाता है, होता चला जाता है। अभी आप लोग हमारे साथ काफी समय से, थोड़े समय से तो जर्नी पर हैं। आप लोगों की पारस बुद्धि का क्या हाल है? अभी स्ट्रांग हुई है, नहीं हुई है? हाथ हिला के बता सकते हैं। हुई है, हाँ, स्ट्रांग हुई है। पहले जैसे तो नहीं है ना। तो जो जितना इस्तेमाल करेगा उतना उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि हमको ये अखिला को स्पिरिचुअल नहीं बनाना है, समझ गए हैं? ये अखिला को स्पिरिचुअल नहीं बनाना है, क्योंकि ईगो ट्राई करेगा कि इनको कुछ स्पिरिचुअली पोर्ट्रे करे, बहुत स्पिरिचुअल है करके। लेकिन सोल, सोल आत्मा, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिचुअल वो है। अखिला स्पिरिचुअल नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल सोल को होना है। सोल है ही स्पिरिचुअल, और सोल तो पहले से एग्जिस्ट करता है ना, ये अखिला के पहले से एग्जिस्ट करता है वो। तो जो स्पिरिट का भाग नहीं है उसको हम कैसे स्पिरिचुअल बनाएंगे? अखिला प्रकृति का भाग है, रोल है यहाँ का, स्पिरिट नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, हमको सोल को सोल को पावर देना है। सोल ही स्पिरिचुअल हो सकता है, मुझे अखिला को स्पिरिचुअल नहीं दिखाना है। तो जो पारस बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो नेचुरली देखता है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं इस दुनिया में, इतने सारे रोल हैं, और वो उन क्षणों में जब ये वो जागृत होता है, वो उस समय जब वो देखता है मिलियंस ऑफ सोल्स हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, उस समय जागृत होता है। उस समय रावण के वेब से छूटा हुआ होता है। यहाँ हम रोकते हैं। किसी को कोई कमेंट शेयरिंग करना हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। कौस्तुभ भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? एक कमेंट आया है कि आपने पारस बुद्धि स्ट्रांग हुई है, ये जो प्रश्न पूछा था, तो आंसर सही है कि इम्प्रूव हो रही है। पारस बुद्धि में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और डांस के बारे में जब कहा था तब एक कमेंट है कि डांस माना ही बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह। तो एक इमेज याद आई कि समझो एक कोई हाथी है, हाथी
हाथी तो बहुत शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन अगर उस हाथी को अगर बांध करके रखा है तो ताकत होते हुए भी वो हेल्पलेस है। बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन अगर उसको बांध के रखा है तो अपनी शक्ति होते हुए भी वो यूज नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार फरिश्ता है ये बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह, लेकिन जैसे ही वो लाइन क्रॉस करता है तो लाइन क्रॉस करने के बाद पत्थर बुद्धि के कारण ड्रामा को महत्व देता है। और एक इक्वेशन है कि जब ड्रामा बड़ा करते हैं तो खुद छोटे हो जाते हैं। तो फरिश्ता इतना बड़ा होते हुए भी वो जैसे छोटा हो जाता है, माना हेल्पलेस हो जाता है, और फरिश्ता इस ड्रामा में ही पूरा फंस जाता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इंटरप्रेट करना। रावण बुद्धि इज टू बी फिक्स्ड इन द ड्रामा। जी क्वेश्चन जी, रावण बुद्धि जिसको हम पत्थर बुद्धि भी कहते हैं, वो ड्रामा से रिलेटेड ही, स्टोरी से रिलेटेड उसकी बुद्धि चलेगी। स्टोरी में सक्सेस, स्टोरी में इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये सब ये रावण रावण यहाँ ड्रामा से ऑब्सेस्ड है, फिक्स्ड भी नहीं है, जुनून है उसको। वो ड्रामा को छोड़ नहीं सकता है, उसके लिए हर चीज ड्रामा की इंपॉर्टेंट है, हर चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो रियलिटी में जाने भी नहीं देगा आपको। ऑब्सेस्ड है, जुनून वर्ड है, फिक्स्ड भी नहीं कहेंगे, उसको जुनून है इस ड्रामा का। और कोई प्रश्न है कौस्तुभ भाई? जी नहीं। तो हमको ये जो रावण है, इस रावण को रिमूव करना है, और रावण के जितने भी सर हैं उसको हटाना है हमको। और ये जो ब्राह्मण का लाइफस्टाइल है, जो मॉर्निंग में उठना और अमृत वेला, ये सारा जो मॉर्निंग, ये जो लाइफस्टाइल बना हुआ है, वो रावण को रोकने के लिए है। इस लाइफस्टाइल की बनावट ही ऐसी है कि रावण रुक जाए। तो हम इसको जितना हम फॉलो करते हैं उतना हम रावण को इजीली रोक सकते हैं। ये बना ऐसा हुआ है क्योंकि रावण के अपने वाइब्रेशंस हैं, दुख के, ग्रीफ के। रावण के अपने वाइब्रेशंस हैं, रावण के अपने अंडर करेंट्स हैं। हम इन अंडर करेंट्स को देखते हैं, ये अंडर करेंट्स क्या होता है ये भी समझते हैं। तो एक स्क्रीन में शेयर करती हूँ। ये रावण के अंडर करेंट्स हैं। कुछ ना कुछ जो है रावण इसमें सोच में लगा हुआ, कंसर्न्स में, कंसर्न माना कुछ तो चिंतन चलता है उसका। जी, कुछ तो कंसर्न, चिंतन चलता है कि कल क्या हुआ, यस्टरडे क्या हुआ, कुछ नो ये वाइब्रेशंस रावण की रहती हैं। कंप्लेंट होगी कोई ना कोई पीछे की उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये रावण के अंडर करेंट्स हैं। इसको हम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ा आपको, आप खुश हैं, नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मन में ये अंडर करेंट्स चल रहे हैं, पीछे कल क्या हुआ था, कंप्लेंट किसी चीज के बारे में, वो उसने उस दिन ऐसा किया, क्वेश्चंस आएंगे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा करना था, नहीं करना था, कंपैरिजन होएगा, तुलना, फिर क्रिटिसिज्म होएगा। क्रिटिसिज्म यानी मन ही मन में किसी की निंदा चल रही है, सवाल चल रहे हैं, शिकायतें चल रही हैं, ये सब अंडर करेंट्स हैं। जैसे अगर आप कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहे हैं, तो जेम्स बॉन्ड की मूवी अगर देख रहे हैं तो आप ये कंप्लेंट नहीं करेंगे वो जेम्स बॉन्ड ऐसा क्यों कर रहा है, शिकायत नहीं करेंगे, या कंसर्न भी नहीं होएगा कि वो कर रहा है। तो अगर ऐसे करेंगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे मूवी। जेम्स बॉन्ड की या कोई भी मूवी देख रहे हैं, सवाल करेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, नहीं, सिर्फ आप वो मूवी जो चल रहा है
वो एग्जैक्टली करेंटली आप वो मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, आ जाते हैं। सवाल नहीं होते इसीलिए आप एंजॉय कर पाते हैं, कोई शिकायत नहीं होती इसीलिए एंजॉय कर पाते हैं। अब ये सारी चीजें जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंसर्न, कंप्लेंट, क्वेश्चन, कंपेयर, क्रिटिसाइज, ये सारे हम इसको कहते हैं अंडर करेंट्स ऑफ रावण। इसको हम कहते हैं वो ड्रॉप ऑफ पॉइजन है जो हमको एंजॉय नहीं करने देता इस एंटरटेनमेंट को। होता है ऐसा आपके मन में? चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अच्छे हैं, खुश हैं, कोई कंसर्न, कोई चिंता, कंप्लेंट नहीं, अंडर करेंट्स चल रही है। आप सोच के देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए, नीचे ही नीचे कोई ना कोई किसी के बारे में चल रहा है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप ऑफ पॉइजन, यानी विष की बूंद, जो हमको पूरी तरह इस ड्रामा को एंजॉय करने नहीं देती है। आप इसको चेक करके देखिएगा, होता है आपके साथ? चलती है ये अंडर करेंट्स? यस करके रिप्लाई आई है। कोई परेशानी नहीं है ये आपको, आप नॉर्मल चल रहा है सब, रादर आप खुश हैं ऐसा मान लीजिए, लेकिन ये अंडर करेंट्स चल रही है। अगर ये भी नहीं हो तो आपको ये सारी स्क्रिप्ट बहुत मजेदार लगेगी। ये पूरा खेल आपको बहुत मजेदार एंटरटेनमेंट लगेगा अगर ये ड्रॉप ऑफ पॉइजन नहीं हो। क्योंकि जो पारस बुद्धि है, पारस बुद्धि को वो नेचुरली उसको ये सारे मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो इतने सारे किरदार हैं, वो एंटरटेनमेंट दिखाई देगा। तो अगर ये जो 5-6 अंडर करेंट्स दिखाए ना, जैसे अंडर करेंट्स किसको कहते हैं एक बार बता देते हैं आपको। जो समुद्र में ऊपर तो भारी भारी लहरें होती हैं, तूफान जैसी, वो ऐसा कुछ नहीं है आपके लाइफ में। नीचे ना सूक्ष्म लहरें घूम रही होती हैं, उसके नीचे हल्की हल्की लहरें चल रही हैं आराम से, ज्यादा हैं वो भी, बहुत सारी चल रही हैं। ये है अंडर करंट ऑफ रावण, मोटा रावण नहीं। इसको स्टॉप कर दिया जाए, इसी को हम कहते हैं वो एक बूंद जहर की जो सब कुछ स्पॉइल कर देती है। एक इतने बड़े घड़े में आपने दूध रखा है, एक बूंद काफी है उसको खराब करने के लिए, वो फिर पीने लायक नहीं होता, एक बूंद काफी है। अगर ये अंडर करंट खत्म हो जाए, आप इस ड्रामा को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। तब आपको ये बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट लगेगी। आप बता सकते हैं, आपका कोई सवाल हो या आप ऐसी फीलिंग में आते हो या आपका कुछ कमेंट हो, कौस्तुभ भाई आप पढ़ सकते हैं। एक कमेंट है कि ये अंडर करंट्स के बारे में जी, पुरुषार्थ को लेकर चलते हैं, कभी कभी अंडर करंट्स फील होते हैं। और एक कमेंट है कि रावण ड्रामा का व्यसनी है। तो ये जो भी अंडर करंट्स हैं, पहले हमें ऑब्जर्व करना है हमारे अंदर है या नहीं। और जब ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि जो भी इश्यूज हमारे लाइफ में है वो इसी के कारण है। और रावण चाहता है कि उसी में ही आत्मा को बिजी रखे। तो इस हिसाब से रावण जैसे इस ड्रामा का व्यसनी है। राइट। अगर आप इसको चेक करके वहीं पर मर्ज कर दे, स्टॉप कर दे, चेक करिए, आपको अटेंशन देना होगा क्योंकि ये चलता है, पता ही नहीं चल रहा है अंदर। इसको बंद करें, इस एक विष की बूंद को आप बंद कर दें तो आप उस साइलेंस में और उस ब्लिस को एंजॉय कर सकते हो। और ये ब्लिस वो इतना सुपर सेंसुअस, यानी कर्मेंद्रियों के परे का ये ब्लिस है कि वो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी
यानी कितना भी पैसा उसको नहीं खरीद सकता है। ये वो चीज है जो पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता है, और इतना एंटरटेनिंग होता है ये ड्रामा, एंटरटेनिंग लगता है, प्रोवाइडेड इसको आप बंद करते जाएं, ये अंडर करेंट्स को बंद करके आप पीस में आते जाएं। इसको ट्राई करके देखें, चेक करें और कट करें। ये अंडर करंट हमको मजा नहीं लेने देता इस ड्रामा का, क्योंकि आप इस स्थूल दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी कुछ भी हासिल कर लें, आपके पास हमेशा रावण जो है कुछ ना कंपैरिजन तो कुछ ना कुछ कराएगा, कुछ ना कुछ रहेगा आपको कि कंपैरिजन होगा या कुछ तो होगा, कंसर्न होगा। ये वो रावण वो सुख नहीं दे सकता, आप चाहे कुछ भी हासिल कर। तो ये वो सुख और ब्लिस के जोन में आ जाता को नजर आता है, और आप देख सकते हैं उस स्क्रिप्ट को, तब आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई ऐड करना चाहेगा? एक कमेंट है, हो सकता है एक प्रश्न होगा, मैं पढ़ता हूँ। जब बहुत देर तक अंडर करंट्स नहीं चलते हैं, यू वंडर इज इट फॉर रियल, हाउ कम? अंडर करंट तो नहीं चलाना है, अंडर करंट हमको चलाना ही नहीं है, वहीं पे स्टॉप करिए, आपको इंस्टेंट पीस रहेगा। क्योंकि आप अगर ये भी सोच रहे हैं ना कि ये सच्ची है या नहीं, ये भी रावण का अंडर करंट है। आप स्टॉप करते हैं अंडर करंट को, rather than enjoying that peace and bliss। अगर ये अलग अगला सवाल उठ रहा है, ये सच्ची है नहीं है, ये अगेन एक रावण का सवाल है। तो उस समय जहां वो डाउट आता है, कल भी हमने ये पॉइंट लिया था, जहां डाउट वहां पर आप सोल कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि सोल अपने आप को जब परे देखता है, एक तो वो डाउट रिमूव हो जाएगा, वो डाउट का क्या भी हो, लेकिन सोल क्लैरिटी में आ जाता है, उसकी दुनिया सबसे परे है, उसको समझ आता है। तो वो खुद भी एक समय होता है जब एवरीथिंग इज टेकन केयर, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कई बार हम खुश होते हैं तो खुशी के मारे, लौकिक की बात कर रही हूँ जो ज्ञान में नहीं चलते, खुशी से भी डर लगता है ना चली जाए, ये भी रावण का अंडर करंट है। सोल सुख का बना हुआ है, शांति का बना हुआ है, कैसे चले जाएगी वो? जाना तो रावण को है, जो ऊपर जो जंक लगी है जाना उसको है, सोल का पीस हैप्पीनेस नहीं जा सकता है। तो अगर ये कुछ भी सवाल आ रहा है, ये आपको सुखी रहने नहीं दे रहा है, वो भी एक सवाल है, उसको भी एकदम कंप्लीट स्टॉप हो जाए, तब आप एंजॉय कर सकते। रिप्लाई आई है कि समझ में आया, और अंडर करंट्स जब स्टॉप होंगे तभी तो परमानंद की अनुभूति होगी। इट इज द विंडो टू ब्लिस। आप इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, आज से करके देखिए। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सोल कॉन्शियस का जो 4 स्टेप का, या जो भी प्रैक्टिस में हम साइलेंट स्टेज में जाते हैं, सोल स्टेज में, कॉन्शियस स्टेज, वो करिए। एट द सेम टाइम जब आप ड्रामा में हैं, ये अंडर करंट्स को स्टॉप करिए, ये बहुत सारा आपका एनर्जी भी बचाएगा और आपको फ्री रखेगा कि आप जा सकें ऊपर। ये क्योंकि यही सारा समय ले लेते हैं, हमको ऊपर जाने भी नहीं देते हैं अपने घर। इसको करके देखिए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जी, हाउ टू स्टॉप अंडर करंट्स? चेक कीजिए, स्टॉप कीजिए। ज्ञान मिल गया है ना कि अंडर करंट है, स्टॉप कीजिए। बिल्कुल बिंदी लगाइए कि ये तो इस वर्ल्ड का अंडर करंट है ना, आपका रियल वर्ल्ड तो क्लीन है, आपका इस यहाँ के सवालों में, एनालिसिस में क्यों जा रहे हैं, वहीं स्टॉप कर दीजिए। किसी से कुछ लेना देना नहीं है।
ड्रामा को फुल स्टॉप लगाने का तरीका है लाइट डालिए। वैसे तो अगर ये समझ आ जाता है हमें स्टॉप करना है तो हमारे को तुरंत ज्ञान से ही स्टॉप हो जाएगा। नहीं आता है तो थोड़ा और ज्ञान डालिए कि क्यों इस बारे में सोच रहे हैं, मेरे को तो अभी अपना समय सफल करना है, यहाँ का कुछ नहीं करना है, नहीं स्टॉप लगाइए। आप इसको प्रयोग करके देखिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप ऑफ पॉइजन जो आपने कहा था वो थोड़ा और एक्सप्लेन करना। ड्रॉप ऑफ पॉइजन हमारी शांति भंग करने के लिए थोड़ा सा भी हलचल काफी है ना। हम शांति में बैठे हैं, कोई थोड़ा सा रावण की कुछ बात हो जाए, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो हमारा वहां पर चिंतन चल जाता है, ये काफी है हमारी शांति भंग करने के लिए। इसको कहते हैं हम ड्रॉप ऑफ पॉइजन। तो नॉर्मली हमारे जो सवाल, सूक्ष्म सवाल चलते रहते हैं अंदर मन में, थॉट्स चलते रहते हैं, उसको कंप्लीटली स्टॉप करना। मोटा मोटा कोई किसी को परेशानी कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इसको हमको स्टॉप करना। अभी क्लियर होगा आपको? या और कोई क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट एक कमेंट है कि माना अभी जो अंडर करंट्स खत्म करने की बात चली, तो कमेंट है कि अवेयरनेस स्मृति itself is very important and helpful to stop it. राइट। No more questions and comments now. हाँ जी। तो सोल कॉन्शियस होने के लिए, सोल कॉन्शियस के लिए हमको अपना 100% एफर्ट देना है। 100% एफर्ट क्या होता है? आप जान चुके हैं ये स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा है, प्री रिटन है, डेस्टाइंड है, रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे बाकी स्टोरीज हैंडल करते हैं, ये थोड़ी बड़ी स्टोरी है, ये वैसी स्टोरी नहीं है, ये थोड़ी बड़ी स्टोरी है, तो वैसे ही हमको इसको भी हैंडल करना है। तो हमको यहाँ पर जब हम ये अच्छे से समझ जाते हैं, स्क्रिप्ट है, रिपीट हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, तो हम जो है आसान हो जाता है रावण को बाईपास करने में। हमको एक एक करके उसके द्वारा पास होने की जरूरत नहीं कि वो द्वार खोले हमें ऊपर जाने के, नहीं, हमको बार बार उसकी चिंतन की जरूरत नहीं, हम बाईपास कर सकते हैं। आप समझते हैं ना बाईपास रूट क्या होता है? हाँ, सब जानते हैं बाईपास क्या होता है, कि बिल्कुल उस तरफ जाए ना, बिल्कुल ही अलग दिशा से निकल जाए। हाँ, शहरों में होता है बाईपास रूट, कि वो शहर ना आए, हम उस शहर के बाहर से ही निकल जाए, दूसरे शहर पहुंच जाए, उसको बाईपास बोलते हैं। तो रावण की नगरी से गुजरने की जरूरत ही नहीं है हमको, टोटली हम उसको बाईपास करते हैं, जंप देते हैं। अगर समझ आ गया स्क्रिप्ट है, रिपीट हो रहा है, बाईपास करना है। अब जैसा हमने पहले मेंशन किया था कि हमारा जो सटल लेवल पे थॉट्स होती हैं, वो ड्रामा को जन्म देती है। हम जैसे कि को क्रिएटर्स हैं, यानी कि ऑलरेडी ये ड्रामा रचा हुआ है, लेकिन हम भी साथ में रच रहे हैं। देखिए कैसे है, जो कुछ भी हम सटल लेवल पे थॉट सोचते हैं, वो हमारे को ड्रामा लेवल पर दिखाई, ड्रामा जो है रिफ्लेक्शन है उस थॉट्स का। जैसे हमने जो फर्स्ट ज्ञान विहार रिट्रीट में देखा था, फर्स्ट ज्ञान विहार रिट्रीट में हमने देखा कि कैसे जो वो रीइंकार्नेशन केस था, पुनर्जन्म का केस था, कि वहां पर किसी की उंगलियां कट जाती हैं और वो उसी विचार के साथ, वो सोल उसी विचारों को कैरी करके जब नेक्स्ट बर्थ में जाता है, जो नेक्स्ट बर्थ में जाता है, तो उसको ड्रामा लेवल पर वो उंगलियां भी ऐसी ही मिलती हैं, फिर नॉट डेवलप्ड, वो अंडर डेवलप्ड होती है, उंगलियां भी वैसी ही मिलती हैं, क्योंकि वो सोल जो है वो उस संस्कार को कैरी करके अंदर जा रहा है। तो ऐसे ही जो भी हमारा थॉट लेवल है, वो ड्रामा में हमको मिल जाता है। आप देखिए, कभी भी आप बहुत अगर किसी चीज के लिए केयरफुल हो, कुछ
प्लेट या कुछ कांच का कुछ ग्लास कैरी कर रहे हो बहुत सारे, आपको जब डर लगता है ये गिर ना जाए, वो तभी गिरता है। जब आपको डर आता है ना कहीं ये गिर ना जाए, वो तभी गिरता है। अगर वो, क्योंकि जो थॉट पे आया वही फिर ड्रामा में हमको मिल जाएगा। कई बार होते हैं ना, हमारे मन में डर रहता है किसी चीज का और वही चीज हो जाती है, हम कहते हैं अरे इसी का डर था, यही हो गया। डर था इसीलिए हो गया, आपने जन्म दिया उसको। हमारे थॉट्स जो हैं, हमारे, हम जो सूक्ष्म लेवल पर हम जो सोल एक्सपीरियंस कर रहा है वो ड्रामा लेवल पे मिल जाएगा। तो अगर आपका योग जो है, आपका कनेक्शन जो है किसी परेशानी के साथ है, आप परेशानी को सोच रहे हैं, डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों में दिक्कतों के बारे में सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, आपको ड्रामा में मिल जाएगा वो। आप केवल सोच रहे हैं सोल, लेकिन आपको ड्रामा में दिखाई पड़ेगा, वो आ जाएगा ड्रामा में। ये है को क्रिएशन, हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी डेस्टिनी को। अब अगर हम सोल कॉन्शियस होते हैं, गोल्डन एज आता है सबसे पहले हमारे कॉन्शियस में, ये समझिए। स्वर्णिम युग पहले फिजिकली नहीं आएगा, पहले हमारे कॉन्शियसनेस में आना है, फिर वो हमें दिखाई देगा हमारे फिजिकल ड्रामा में। अगर गोल्डन एज पहले आए और आपके दिमाग में बाद में आए, सोच रहे नहीं, पहले सोल जो कॉन्शियस होना है उस लेवल पर, उसको पहले वो सेलिब्रेट करना है। रूहानी सेलिब्रेशन सोल अभी हम करते हैं ना, जाते हैं ऊपर, एंजॉय करते हैं वो रूहानी सेलिब्रेशन, उस सेलिब्रेशन में उसको रहना है, तो गोल्डन एज नीचे दिखाई देगा। पहले सूक्ष्म में आना है, हमको चेंज होना है, परिवर्तन। तो सोल जो जागृत होता है वो क्या देखता है, क्या फील करता है, हम इसको अभी देखते हैं। आपके सामने स्लाइड आ रहा है। सोल जो कॉन्शियस है वो सबसे पहले देखता है परफेक्शन। वो देखता है परफेक्शन किसका? वो देखता है उसका वर्ल्ड परफेक्ट है। ये जागृत सोल एक्सपीरियंस करता है। जो सोल जागृत है वो सारा एक्सपीरियंस करेगा। हर चीज परफेक्ट है, उसकी दुनिया परफेक्ट है, वो खुद परफेक्ट है। हम यही देखते हैं जब हम ऊपर जाते हैं उस वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन को, परम धाम को। परमात्मा परफेक्ट, सब कुछ अच्छा है। कोई उस समय मन किसी कंपैरिजन में नहीं होता, ये अंडर करंट भी नहीं होते रावण के। मन कुछ कंपेयर नहीं कर रहा होता, शिकायत नहीं कर रहा होता, निर्भय होता है, बिल्कुल निर्भय होता है मन। ना किसी की निंदा, ना किसी के बारे में रॉन्ग थॉट्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं, अमंगलमय कुछ नहीं है वहां पर, सब कुछ मंगलमय हम सोचते हैं, परफेक्शन है। जागृत सोल ये एक्सपीरियंस करता है। तो आप देखिए, आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या ऊपर? फुल, हर एस्पेक्ट फुल है, हर चीज में वो फुलनेस एक्सपीरियंस करता है। ये परफेक्शन है और वो फुल भी है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, सुंदर माना वर्चुअस। अब सोल लेवल पे आप क्या कहेंगे? सुंदर माना गुणवान। यही गुणवान ड्रामा लेवल पर फिजिकल ब्यूटी और वर्ल्डली ब्यूटी में रिफ्लेक्ट करेगा। जो हम सतयुग में बोलते हैं कि सभी देवी देवता इतने मोस्ट ब्यूटीफुल होते हैं, प्रकृति मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सोल वर्चुअस है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वर्ल्ड में। तो सोल देखता है वो कंप्लीट है, हर पहलू कंप्लीट, संपूर्ण। जब ऊपर हम देखते हैं हर पहलू कंप्लीट है, किसी चीज का कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कंप्लीट है, सब कुछ बेस्ट है उसके पास। बेस्ट से एक लेवल भी कम नहीं।
तो वो भी बेस्ट नहीं होता ना, बेस्ट माना सबसे टॉप क्लास। हर चीज अविनाशी खजाने, सुख शांति संपन्नता, ये सब कुछ है सोल के पास, और वो भी बेस्ट है, कंप्लीट। तभी हम परमधाम को कई बार वंडरलैंड से बात करते हैं, वंडरलैंड है, मैजिकल वर्ल्ड है। यूं ही नहीं कह रहे हैं हम, ये सचमुच में है, वो है इसीलिए कह रहे हैं। ये दुनिया है प्रेम की, ये वर्ल्ड है लव का। आप देखिए कि अगर आप आप स्थूल दुनिया में आप सराउंडेड हैं, चारों तरफ आपके छोटे बेबीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्यूट हैं, लविंग है, हाँ, कितनी प्रेम की फीलिंग एक जनरेट होती है। हाँ, कोई भी गुस्से में भी हो ना, कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को जो क्यूट दिखता हो, लविंग हो, उसको देख के अपने आप वो प्रेम की फीलिंग जागृत हो जाती है, वो इनोसेंस की फीलिंग, प्रेम की फीलिंग बच्चों को देखकर। वहां सब लविंग हैं, लवली हैं, चाइल्ड लाइक हैं, चाइल्ड लाइक है और गॉड लाइक, यानी कि बड़ा वंडरफुल कॉम्बिनेशन है ये भी। बच्चे समान सब हैं, निर्विकारी, और बाप समान समझदार। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है ना इस दुनिया में, कलयुगी प्लॉट में। लकी है सोल, अपने आप को बहुत लकी समझता है वहां पर, कि सब कुछ है उसके पास, किस बात की कमी। वो खुद भी लकी है और दूसरे भी बहुत लकी दिखाई देते हैं, उसके भाई बहन भी सब लकी है, परिवार ही लकी फैमिली है। ये सिविलाइजेशन है, सभ्यता है भगवान की, लक की, सिक्योरिटी। कोई भी चीज उसको हार्म नहीं कर सकती, क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्षति से परे, हर क्षति से परे, हर हानि से परे। ड्रामा में कुछ भी हो जाए वो सेफ है, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कोई जन्मता भी नहीं है, अमर है, अजर अमर अविनाशी है। तो जन्मना क्या और मृत्यु क्या, ये ट्रैवल है, यात्रा है। हारमनी, हारमनी यानी सबके साथ एक मिलजुल के जो हम रहते हैं, साइलेंट हारमनी, शांति में हारमनी। और सक्सेस, सफलता, सोल अपने आप को सक्सेसफुल फील करता है। हो सकता है इस दौरान थोड़ा डिफिकल्टी भी हो इस पाथ में, लेकिन वो जानता है कि उसका रिजल्ट, डेस्टिनेशन और पाथ, मार्ग सक्सेस का है, उसका मार्ग सक्सेस का है, मार्ग खुशियों का है। तो इसलिए वो अपने आप को सक्सेसफुल फील करता है। तो ये सारा कुछ सोल अनुभव करता है परमधाम में। और आप क्या कहेंगे, अगर एक जागृत आत्मा ये सारा कुछ अनुभव कर रही है तो ग्रॉस लेवल पे, स्थूल लेवल पे क्या दिखाई देगा? स्थूल लेवल पर क्या दिखाई देगा आपको? हम कहेंगे ये सेलेस्टियल सेलिब्रेशन would lead to terrestrial celebration, यानी कि ये रूहानी उत्सव आगे बढ़कर ये आगे बढ़ाएगा स्थूल उत्सव को। सेलेस्टियल सेलिब्रेशन ये टेरेस्ट्रियल सेलिब्रेशन को जन्म देगा। तो अगर आप ये फीलिंग में आते हैं बार बार, कॉन्शियसनेस में गोल्डन एज तो आ ही जाएगा। और ये गोल्डन एज के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, ये कॉन्फ्लुएंस एज में ही आ जाएगा। उसका साइंस यही नजर आएगा आपको, साइंस यही नजर आएगा, लेकिन उसका डेफिनेट रिजल्ट गोल्डन एज में दिखाई देगा, स्थूल में भी, लेकिन उसका साइंस यही नजर आएगा। यही एक जन्म, हाईएस्ट बर्थ हो जाता है आपका, जब आप ये सब कुछ एंजॉय कर पाते हैं। तभी इस जन्म को
हाईएस्ट बर्थ कहते हैं। वो हाईएस्ट बर्थ के लिए आपको वेट नहीं करना, हम ऊपर जाएंगे फिर आएंगे, नहीं, यहीं पर हो जाता है वो। आप कुछ सवाल कहना चाहते हैं? एक प्रश्न है कि ये जो 10 शब्द जो बताए, 10 प्रकार के फीलिंग्स अलौकिक लेवल पर अनुभव होते हैं, लेकिन प्रश्न है कि अगर ये फीलिंग्स मुझे ड्रामा लेवल पर फील हो रहे हैं, सदा नहीं लेकिन कभी-कभी, तो उसका फिर क्या परिणाम होगा? ऑलरेडी आप एंजॉय कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उसका रिजल्ट पा रहे हैं ना। पर इसको हमको पूरे ही लेवल पर माना, इसको हमको नेचुरल रहना है, उसी प्रैक्टिस में माना पूरा ड्रामा लेवल पर हमको वो दिखाई देना है। तो जो आप वहां कर रहे हैं एक्सपीरियंस, वो तो नजर आएगा क्रॉस लेवल पे। और आपने जो बाईपास उसके बारे में जब बताया था, तो बाईपास का मतलब है किनारा करना। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, किनारा करना। एक चीज एग्जाम्पल याद आता है, आप रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, आप उसको हटाएं, उसका मार्ग बना के फिर जाएं, तो उससे बेटर है आप दूसरा रास्ता पकड़ के चले जाएं, वो पत्थर ही नहीं आएगा। उस पत्थर रहे ना रहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। कल हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी स्टेट में ट्रैवल करते हैं, अगर हम रोड से जाएंगे ट्रैफिक आएगा, गाय आएगी सामने। इंडिया में तो आते हैं ना सब कुछ, पेड़ आएंगे, झरने आएंगे, हाँ, कहीं से रूट चेंज कर दिया होगा, फिर कहीं से रास्ता पकड़ना, इतना प्रॉब्लम आता है। वहीं पर आप उधर ड्राइव ना करके, हाँ, उसकी जगह आप प्लेन से जाइए, आप ऊपर से देखते हुए एंजॉय करते हुए जा सकते हैं वही गाय को, उसी। तो ये बाईपास हम कहेंगे कि आपको उधर से जाने की जरूरत नहीं है, फ्लाई करिए वहां से, या रूट चेंज कीजिए जहां पर आपको ये सारा कुछ ना हो, तो हम उसके लिए बोलेंगे फ्लाई कीजिए। जस्ट एक कमेंट है, ये जो आपने बताया, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन विल लीड टू टेरेस्ट्रियल सेलिब्रेशन। आसमान का डांस धरती पर डांस हो जाएगा। तो आई फील वेरी एक्साइटेड एट द पोटेंशियल। एक्साइटेड, ये बिल्कुल एक्साइटमेंट की ही बात है। हमारा सेलेस्टियल सेलिब्रेशन ऑलरेडी है उधर, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन। समझ रहे हैं? वो ऐसा नहीं हमको क्रिएट करने, वो सेलेस्टियल सेलिब्रेशन है उधर, सब ऑलरेडी वहां नाच रहे हैं, आप भी जाके नाचिए। यही करना है, हमारा होमवर्क भी यही है और हर चीज का सॉल्यूशन भी यही है। ये नाचना शब्द आप पकड़ लीजिए और नाचते रहिए, हम यही कहेंगे जी। एक एग्जांपल दिया था, एक डिजाइन जो ऑलरेडी है, आपको केवल लाइट शाइन करना है। एग्जैक्टली। अगर लाइट शाइन करते हैं तो रिफ्लेक्शन तो पड़ेगा ही, डिजाइन ऑलरेडी है, तो केवल लाइट शाइन करने के बाद। और एक क्वेश्चन है कि अगर बार बार टेंशन हो रहा है, या ओवर थिंकिंग हो रही है, या डर अनुभव हो रहा है, तो क्या इसका कारण कार्मिक अकाउंट है? कार्मिक अकाउंट जरूर होएगा। ये रावण के अपर करेंट्स हैं कहेंगे, ये सारे अपर करेंट्स हैं। टेंशन हो रहा है तो अंडर करंट भी नहीं कहेंगे, ये तो मोटा मोटा है। तो उसके लिए थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो व्यर्थ है। आप जो रावण उसको इंपॉर्टेंट फील करा रहा है, वो रावण क्या कह रहा है, आप वो सब छोड़िए, इसको अटेंड कीजिए। अंडरस्टैंड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि रावण का करंट है, नॉलेज के साथ उसको फुल स्टॉप लगाइए। और मैं ये भी कहूंगी, ब्राह्मण लाइफस्टाइल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको मॉर्निंग से इवनिंग एक दिनचर्या, एक टाइम टेबल बना के फॉलो करेंगे, इन सब चीजों के लिए आपको समय नहीं मिलेगा।
या तो आपका बुद्धि रावण इस्तेमाल कर सकता है या राम, बीच का कुछ नहीं है, या राम या रावण। तो ये रावण में बुद्धि ना जाए उसके लिए आप पहले से फिक्स कीजिए, आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको टाइम टेबल करेक्टली सेट करेंगे और इसको यूजलेस समझना है आपको। आप सोचिए आपने अब तक कितना, आप थोड़ा सा चिंतन करके देखिए, अब तक पीछे आपने कितना क्या क्या सोचा होगा, क्या किसी चीज का कुछ असर पड़ा या कुछ आपकी स्थिति खराब होने से ज्यादा और कुछ नहीं हुआ होगा। रादर हमको कुछ करना भी नहीं होता है, बस बैठ के सोच रहे होते हैं। तो ये नॉलेज भी अगर हमको पता चल गया, अभी अंडर करंट के बारे में बहुत लोगों ने अभी शायद नोट भी नहीं किया होगा, तो ये नोट करेंगे तो कट होएगा, पता नहीं है तो वो चलता रहेगा, पता चल गया, यही इसको ज्ञान की लाइट बोलते हैं। नॉलेज से समझ आ गया, अच्छा ये तो हो रहा है, अब इसको कट करेंगे, तो इसको करिए अभी और एक दिनचर्या बना के चलिए। माया बैठी है आपके लिए, आपको पुल इन करने के लिए, लेकिन अभी हम समझदार हो रहे हैं, हम ऑलरेडी हैं समझदार। अभी लाइट शाइन कीजिए और वहां से बाहर निकलिए। आप ही हार नहीं मानना है कि अरे नहीं हो रहा है, सीता हार मान गई तो राम कुछ नहीं करेगा। आपको पहले बाहर निकलना है, हिम्मत नहीं हारना है। जिसको इस तरह का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हिम्मत रख के बाहर निकलना। एक कदम आपकी, 1000 कदम बाप की। जी थैंक यू। और एक प्रश्न है कि ये जो आपने शब्द बताए हैं 10 शब्द, तो क्या इन शब्दों पर फोकस करना ही योग है या रेड लाइट पर फोकस करना योग की सही प्रैक्टिस है? जो हम रेड लाइट में कई बार कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सोल जागृत है, बट वो रेड लाइट जब हम देखते हैं, जैसे कल भी हमने स्टार्टिंग में किया था, वो रेड लाइट भी पोटेंशियल है कि आपके जो अंडर करंट, जो भी रावण थॉट्स, उसको स्टॉप कर दे। जागृत होने के लिए हमको नॉलेज चाहिए थोड़ा सा कि वो ड्रामा है। ड्रामा, आप रेड लाइट में होना इज नॉट नेसेसरीली कि सोल जगा हुआ है, बट हमको नॉलेज होना कि हमारा वर्ल्ड अलग है। और वहां पर आप ये जो 10 शब्द बोले हैं, उसकी फीलिंग में आना है, उसकी फीलिंग में आना है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग ईगो के पोजीशन से ही होता है कि हम तो परफेक्ट हैं करके। आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप उस फीलिंग में आ जाएंगे। यहाँ सारे लवफुल है, ये वर्ल्ड ही लव का है, प्रेम की नगरी है। ये गाना सबने सुना होगा ना, पीछे एक चलता है, बहुत पुराना गाना है, बाबा भी पता नहीं चलाते हैं नहीं अपनी मुरली में। एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, ये वो दुनिया है। तो बाबा आए हमें लेके चलने उस दुनिया में, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करना है। ये है वो नगरी है। जब आप उस फीलिंग में आएंगे, उसका डेफिनेट रिफ्लेक्शन इस ड्रामा वर्ल्ड पर पड़ेगा। पहले गोल्डन एज कहाँ आना है, इसको ध्यान से समझिए। गोल्डन एज यहाँ आना है, इधर गोल्डन एज लेके आइए। आपके लिए तो यहीं से गोल्डन एज स्टार्ट है। आपको नजर आएगा वो पेड़ पौधे, वो सारे जो बाबा कहते हैं, जो जो जितना करीब आता है उसको नजर आने लगेगा। जैसे किसी शहर को अप्रोच कर रहे होते हैं ना, हाँ, नागपुर सिटी को अप्रोच करेंगे, मुझे पता नहीं उड़ीसा में और बाकी जगह क्या होता है, उधर ऑरेंज संतरे, यहाँ करंट चली गई है, वहां संतरे के पेड़ नजर आने लगेंगे आपको, वहां संतरे के पेड़ नजर आएंगे जहां। तो ऐसे ही जिस शहर को हम जहां अप्रोच कर रहे होते हैं, हमारे को सत्य वैसे ही नजर आना शुरू हो जाएगा। और कोई कमेंट्स नहीं? कोई शेयर करना चाहेगा? वरना हम फिर से वो 4 स्टेप मेडिटेशन के लास्ट में करेंगे। लेकिन अगर कोई बात करना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। यहाँ पर हाफिज का पोएट है हाफिज,
और जैसे कई बार कौस्तुभ भाई भी बता चुके हैं कि अगर हम शैडो को फॉलो करेंगे, शैडो हमसे आगे जाएगा, परछाई को फॉलो करेंगे, परछाई आगे भागती जाएगी, आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। आप सूरज की तरफ देखते हुए चलिए, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। तो आप उस वर्ल्ड ऑफ लाइट में कंट्रीब्यूट कीजिए, उस वर्ल्ड ऑफ लाइट को कंट्रीब्यूट कीजिए। ये स्थूल में सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। अभी पीछे भी संडे को कभी एक मुरली चली थी जब बाबा ने बोला कि आप अविनाशी खजानों के पीछे जाइए, ये सब खजाने तो आपसे चिपके चिपके हैं पक्का, आप क्यों इनके पीछे भाग रहे हैं, ये तो आगे भागेंगे। आप उस खजाने के पीछे जाइए, ये खजाना तो आपके पीछे आए बिना रह नहीं सकता है। तो हमको जितना हम इस एक्यूरेट प्रैक्टिस में जागृत रहते हैं उतना हमारा टाइम वैल्यूएबल होता है, बहुत वैल्यू। तभी बाबा कहते हैं कि आप कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हैं, तो हीरा बन रहे हैं तो वो वैल्यूएबल होता है, हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल, पूरे वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल है। इतना बड़ा हाईएस्ट कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। लोग अपना कर्म ठीक करने के लिए क्या क्या करते हैं, देखिए स्थूल में किसी को खाना खिलाएंगे, कुत्ते को खाना खिलाएंगे, कबूतर को दाना डालेंगे, ये सब कर रहे हैं। आपके पास कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन का एक खाता क्रिएट हो रहा है। क्या करना है, नाचना है बस, दूसरे की भी फिक्र नहीं करेंगे, वो भी नाचेगा आपको देखकर, केवल यही करना है। तो आप जब आप इस जागृति में आते हैं, आप बाबा के टास्क में, कर्तव्य में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस वर्ल्ड ऑफ लाइट में। तो आज से, अभी से आप कंट्रीब्यूट करना चालू कर कीजिए, और हम तो कहेंगे नाचिए नाचिए नाचिए। चलिए, किसी का कोई सवाल? एक कमेंट है कि आप ये 10 शब्दों के बारे में जो बताया उसके ऊपर एक मेडिटेशन करा सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। दीदी प्लीज डू 1 second ड्रिल बिफोर 10 ways ऑफ मेडिटेशन अगेन। जी, हम कर सकते हैं, अभी लास्ट में हम खत्म करेंगे। हैंड रेज हुआ है, शायद यहाँ से दिख रहा है। संजय भाई 1 second, आपका माइक। हाँ, अभी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। कहानी सब जो सुन रहा था, तो मेरे में वो प्रॉब्लम बहुत दिन से ये चल रहा है। तो जैसे कि बाबा जो कहते हैं कि कोई विघ्न भी नहीं है और सब कुछ सही सही चल रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, ये डर रहता है। तो अभी का जो खुशी है उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। विशेष मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि ये डर हर पल रहता है, क्योंकि बहुत सारा आज तक का जो अनुभव है जीवन में, कि जब भी मैंने बहुत अच्छा सफलता को हासिल किया उसके बाद ही मेरे डाउनफॉल हो गया। तो ये बार बार मेरे साथ हो रहा है। तो ये एक लाइफ में हो रहा है। तो ये जब भी किसी सफलता मिलता है तो सफलता का जो खुशी है वो नहीं मिलता है मेरे को, वो अनुभव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा पता है कि अभी जो बहुत खुशी है, सफलता है, तो आगे आने वाला है वो मेरे को कहीं ना कहीं डाउनफॉल होने वाला है। तो लोग कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत कुछ हो, ये अभी इतना अचीवमेंट किया, लेकिन मेरे को खुशी नहीं होता है। तो आज पता चला, लेकिन और भी इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि ड्रामा बहुत अच्छा है और परफेक्ट है और कितना ब्यूटीफुल है, कंप्लीट है। तो ये सारा के सारा अगर बाबा परम धाम में जब हम जाते हैं जागृत आत्मा बन करके, तो यह हम महसूस करते हैं। और इसको शायद इसको और भी प्रैक्टिस करने से ये जो डर है शायद ये खत्म होगा, लगता है। तो और कुछ कैसे ये अभी भी ऐसा मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन डरते क्यों हो?
लेकिन फिर भी डर मेरा छूटता नहीं है, तो क्या करें इसके लिए? जी हाँ, थैंक यू संजय भाई। आप यहाँ पर आए हैं इस रिट्रीट में, आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उड़ीसा के भाई हैं जिनका अभी पीछे रिट्रीट किया था, बाकी लोगों के लिए बता देते हैं। और बहुत सालों से ये ज्ञान में चलते हैं। तो संजय भाई, डर जो है, सोल को किसी चीज का डर नहीं होता है। आप इसको थोड़ा समझिए। सोल सोल अविनाशी है, इसको कूट कूट के हमको घुसाना है। हम मृत्यु को प्राप्त नहीं थे, इसीलिए पारस बुद्धि का इस्तेमाल करिए बार बार। अभी भी देखिए कितने सारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सारे सोल्स हैं, सोल्स हैं, तैयारी हो रही है गोल्डन एज लाने की। तो ये बुद्धि हमें इस्तेमाल करनी है। जितना बार बार इसको यूज करेंगे, आपका ये डर भी जरूर डेफिनेटली खत्म होगा। एक ही काम करना है, जागृत होना है। ये 4 स्टेप्स हमने कल कराए थे, अगर आपको पता नहीं आप अटेंड कर पाए कि नहीं, तो आपको वीडियो, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये 4 स्टेप्स में हम जागृत होते हैं। जब जागृत होने के बाद में, जब हम ऊपर रहते हैं, ये जो भी 10 पॉइंट बताए, इसको अनुभव करते हैं हम वहां पर। हम अनुभव क्या करते हैं, ये ऑलरेडी है वहां पर, हम केवल उसमें शामिल होते हैं ना। एक ऑलरेडी एक दुनिया है, प्रेम की नगरी है, जहां सब परफेक्ट है, सब प्रेम स्वरूप है। हम वहां ज्वाइन करते हैं, हम खुद भी ऐसे ही हैं। जितनी बार बार आप यहाँ आएंगे, उतना उतना ये ड्रामा के इससे छूटते जाएंगे। आप उसके पीछे जाइए, सफलता ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगी, वर्ल्ड की सफलता। और दूसरी बात, आपने कहा कि डर रहता है, ये डर आपको जो रहता है, ये फिर जन्म देता है ड्रामा में उस डाउनफॉल का। आपको पहले से ही एक डर है, ये सफलता मिली है ना, अब इसके बाद में गिरने वाला हूं, गिर तो नहीं जाऊंगा, गिरने वाला हूं नहीं, गिर तो नहीं जाऊंगा, तभी आप गिरते हैं। आपने पहले इसको अपना रचा, पहले हमने ऑलरेडी रच ली अपनी स्क्रिप्ट दिमाग में। ये स्क्रिप्ट अब ड्रामा में जन्म देता है ना। कई बार अभी हमने बताया कि जब हम किसी चीज के लिए बहुत केयरफुल होते हैं ना, अरे ये कहीं टूट ना जाए, ये गिर ना जाए, तभी गिरते हैं, तभी गिरते हैं। जो सोचता नहीं है वो आराम से पार कर जाता। अच्छा, ऐसा होना था क्या, गिरना था क्या यहाँ पर? नहीं, मैं तो आराम से आ गया। कहते नहीं, वहां तो गिर गए थे। ये वो डर नहीं है तो स्थूल में नहीं आएगा। चाहे कितनी भी कैसी भी झरना आपको पार करना हो, डर के बिना लोग करते हैं। आप पहले ही सोच लेते हैं, सोचते नहीं है, सूक्ष्म थॉट है, गिर ना जाऊं कहीं, अब मेरे को सफर करना पड़ेगा, ऐसा होता है। आप वो थॉट हटा दीजिए, आप अपनी रूहानी सेलिब्रेशन में रहिए, और रूहानी उत्सव के साथ साथ आप अपना जो भी कारोबार करते हैं वो भी कीजिए। तब आपको ये नहीं आएगा, डर ही नहीं आएगा। ड्रामा है ना, ड्रामा में क्या डरना है? यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हम तो खुश हैं। जो है रोल को हो रहा है, हम तो सही हैं। कई बार जानकी दादी भी ऐसा बोलती थी ना, कितना उनको उस बॉडीली पेन होता था क्या, तो वो कहती थी मेरे को दर्द जरूर है मेरे शरीर में, पर मुझे दुख नहीं है किसी बात का। दुख जो है सोल को होता है, दर्द बॉडी को हो सकता है। वैसे एग्जाम्पल है गुलजार दादी, वो क्या बोलती थी, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आप सेलिब्रेट कीजिए, डांस कीजिए, ये डर वगैरह अपने आप चला जाएगा। राइट जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। रिप्लाई आई है संजय भाई, यस। जी, नयनतारा सिस्टर, आप हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, या कोई और शेयर करना चाहता हो या सवाल है तो। एक कमेंट आया है अभी, जो आपने पेन और सफरिंग के बारे में जो बताया, पेन माइट बी इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। एग्जैक्टली।
जरूरी नहीं है कि हम सफर करें। हाँ। कोई और शेयर करना चाहेगा, वरना हम एक मेडिटेशन में जाएंगे। नयनतारा बहन बात करेंगे, हाँ। माइक तो ओपन किया है। हाँ हाँ ओके, आप लोग सुन पा रहे हैं हमारी बात? हाँ सुन हाँ पा रहे हैं? हाँ, क्लियर है। हाँ बस हम यही बता रहे थे कि कोई पूछ रहे थे ना कि ये बार बार हो रहा है। हम भी जब ये शुरू किए थे, जैसे नॉर्मल चलते हैं ऐसे चल रहे थे, खाली मुरली 4 पेज पढ़ते थे, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये रिट्रीट जब से हमने शुरू किए, शुरू में थोड़ा सा पूल बहुत ज्यादा था, हमें लगता था जैसे कहाँ आके फंस गए पता नहीं, क्योंकि अटेंशन देना शुरू किया। अंदर तो अंडर करंट का कुछ भी पता नहीं था ना, अंदर कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन वो धीरे 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 वो पारस बुद्धि स्ट्रांग हो जाता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने लगता है, आप हो उसमें। लेकिन जैसे यू आर आउट ऑफ दिस होल डे, जैसे कमल पुष्प समान, हम कल सोच रहे थे, बाबा बोलते हैं कमल पुष्प समान रहो। इसका मतलब ये है कि उसी दुनिया में है, बट उसमें बिल्कुल अलग थलग आप हैं, आप एक अलग सी दुनिया में। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, थैंक यू नयनतारा बहन। तो हम चलते हैं, उस रूहानी उत्सव में ज्वाइन करना है। वहाँ उत्सव ऑलरेडी चल रहा है, हम नहीं हैं, हम चलते हैं वहां पर नाचने। सब रेडी है नाचने के लिए? हाँ, स्कूल नाचना नहीं है ये, सब रेडी है नाचने के लिए। चलिए, थोड़ा अटेंशन देंगे और पहले इस दुनिया को छोटा करेंगे। हमने इस दुनिया को और अपने रोल को बड़ा बना के रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अकेला ही है, सब अपने रोल को समझ सकते हैं। ईगो जो है वो बड़ा बनाना चाहता है इस रोल को। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 900 करोड़ पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट है सोल अखिला, 900 करोड़ में से। लेकिन देह अभिमान ने उसको बहुत बड़ा बनाता जाता है। एक टाइनी पॉइंट है इस ड्रामा के अंदर, और अभी सब वो हीरो रोल प्ले करेंगे। ये स्टोरी है, स्टोरी है, कहानी है, जैसे बाकी कहानियां होती हैं, विक्रम बेताल की कहानी, अमर चित्रकथा, बाकी कहानियां हैं, ऐसे ही ये कहानी है, हूबहू बड़ी कहानी है। लेकिन इसलिए कोई चिंता नहीं, कुछ चिंतन नहीं। सारे सवाल इस दुनिया से रिलेटेड, सब कुछ, फुल स्टॉप। सोल फ्री है उड़ने के लिए, उसके सारे सूक्ष्म बंधन भी खत्म है इस वक्त, और वो पहुंचता है अपनी दुनिया में। चारों तरफ सूर्यास्त सा लाल प्रकाश, कंप्लीट साइलेंस और स्थिरता। ये दुनिया है प्रेम की नगरी। सोल इस वक्त
जहां पर है वहां चारों तरफ रूहानी प्रेम के वाइब्रेशन से, सच्चे प्रेम के, सच्चा प्रेम है। सोल देखता है चारों तरफ उसका घर बिल्कुल परफेक्ट है। वो खुद इस वक्त परफेक्ट स्टार है। गुणवान है, फ्लॉलेस, कोई दाग नहीं, बेदाग। अपने आप को भी सोल परफेक्ट देखता है। जैसे कि वो यहाँ प्रिंस है। और सामने एक और पॉइंट देखते हैं हम, परमात्मा भी एक टाइनी पॉइंट है, किंग ऑफ लाइट्स। ओशन ऑफ पीस है, प्यार का सागर है, निस्वार्थ प्यार करने वाला, जो ड्रामा से परे रहता है, हाईएस्ट पिता, होलीएस्ट, रिचेस्ट और वाइजेस्ट, बुद्धिमानों की बुद्धि। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और इन पॉइंट्स के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 850-900 करोड़ पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स बच्चों के समान है, यानी बिल्कुल स्वीट, क्यूट एंड लविंग। किसको ऐसा साथ परिवार पसंद नहीं होगा। ये सब लविंग है, सब लवली है, सब। इन सब का एक ही काम है, सुख देना, सुख लेना। ये वंडरलैंड है, जादुई दुनिया है, और यहाँ हर सेकंड रूहानी उत्सव है। साल में एक बार वाली दिवाली नहीं, हर क्षण उत्सव है, मन से मन का उत्सव, सुख का उत्सव, शांति का उत्सव, संतुष्टता का उत्सव है। हर एक संतुष्ट है। ये ऐसे लाइट्स हैं जिनको आप उत्तेजना में भी किसी को हानि नहीं कर सकते, तब भी उनके पास देने के लिए प्रेम है, इतने लविंग हैं। संकल्पों में भी प्रेम है। यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, यानी कि
सबको पता है एक दूसरे के मन में क्या है। शुभ भावना और शुभ कामना, इतनी लविंग फैमिली है ये। भगवान की दुनिया ऐसे होती है। रॉयल है यहाँ सब, रॉयल। रॉयल लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, हर वक्त सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं और उत्सव में रहते हैं और रॉयल लोगों के साथ रहते हैं स्थूल दुनिया में। तो यहाँ पर भी ये सेलिब्रेशन है, मन में उत्सव है हर क्षण। जिसकी फैमिली ऐसे हो, जिसका माता पिता ऐसे हो, जिसका घर ऐसे हो, जो खुद ऐसा हो, अविनाशी खजानों से भरपूर हो, उसके पास क्या कमी है? हर क्षण वो ब्लिस में रहता है। ये अमरता की दुनिया है, यहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, सब सिक्योर्ड हैं फॉरएवर। यहाँ सब काइंड हैं, रहम दिल हैं, और कल ये बदलने वाले नहीं, कल भी ये रहम दिल ही रहेंगे। ये सब कुछ, ये सर्व खजाने सोल के पास फॉरएवर है। कोई वजह नहीं यहाँ दुख की, सौरव की, रावण की, माया की। यहाँ सब निराकारी है और बहुत नेचुरल है निराकारी रहना। कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान का साथ बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है। जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है, यहाँ हर सोल अपने माँ बाप के साथ रहता है और परिवार के साथ। इतना लविंग फैमिली। तो सोल इस वक्त बिल्कुल स्वतंत्र है उस दुनिया से, और हम कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं वो जागृत है इस वक्त। सोल वापस इस दुनिया में आता है, स्थूल दुनिया में, याद रखता है कि लाइट का बना है और उसको लाइट रहना है, दुख की बात ही नहीं। आशा करते हैं कि सबने इस रूहानी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, आप सबने ज्वाइन किया, उसके लिए आपको थैंक्स करते हैं। एक होमवर्क है, नाचना है। नाचिए और ऑटोमेटिकली दूसरे आपको ज्वाइन करेंगे। सबको बहुत बहुत थैंक्स और ओवर टू कौस्तुभ भाई। थैंक यू शीला बहन जी, जो अपने इस रूहानी उत्सव से हमें जुड़ा दिया। अभी ड्रिल दिखानी है, तो हम होमवर्क जारी रखेंगे। आज विशेष जो 10 शब्द हम सबको मिले हैं उसका बार बार अनुभव करते रहेंगे। तो अभी हम एक बाप दादा की ड्रिल सुन करके आज का सेशन पूरा करते हैं और मिलते रहेंगे फिर।
अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड